नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। वेदान्तवेद्यतत्त्वाय जगत्त्रितय हेतवे प्रध्वस्ताशेषदोषाय परस्मै ब्रह्मणे नमः। शास्त्र चर्चा इस चैनल से संबद्ध सभी विद्वद्गण, सभी जिज्ञासु छात्रवृंद, सहृदय सज्जन वृंद, आप सभी का मनुस्मृति के इस विचार परंपरा में स्वागत है। वर्तमान में हम लोग मनुस्मृति के द्वितीय अध्याय पर विचार कर रहे हैं। आज हम लोग इसके 10वें श्लोक पर विचार करेंगे। श्रुतिस्तु वेदो विज्ञेयो धर्मशास्त्रम तु वै स्मृति ते सर्वार्थे स्वमीमांस्ये ताभ्याम धर्मो हि निर्भवो। जब लोग कहते हैं कि इसमें वेद प्रमाण है, स्मृति पुराण प्रमाण है, तो लोगों को ये जिज्ञासा होती है कि ये श्रुति क्या है, स्मृति क्या है। इन सभी जिज्ञासाओं का समाधान करने के लिए जो है मनुस्मृतिकार ने इस बात को कहा, श्रुतिस्तु वेदः विज्ञेयः। श्रुति कहते हैं वेद को, जो श्रवण परंपरा पर ही निर्धारित। अन्य ग्रंथों का हम अध्ययन करते हैं तो स्वतः भी उसको ग्रहण कर सकते हैं, स्वतः उसको पढ़ सकते हैं, या उसका तात्पर्य किसी ने बता दिया तो उसको जान कर सकते हैं। किंतु वेद के लिए है कि गुरुमुखोच्चारण पूर्वक ही अध्ययन किया जाता है। इसलिए अध्ययन शब्द का अर्थ ही पारिभाषिक के रूप में या सामान्य रूप से बताया गया, गुरुमुखोच्चारण पूर्वकम ग्रहणम अध्ययनम। इसलिए ये श्रुति है, श्रवण के माध्यम से ही जिसका अध्ययन करना पड़ता है, स्वतः अध्ययन वो नहीं कर सकता है। वो श्रुति है जो अनादि परंपरा से चली आ रही है। जिस श्रुति को भगवान श्रीमन्नारायण धारण करते हैं, श्रेष्ठ प्रक्रिया के प्रारंभ में उस वेद का उपदेश ब्रह्मा को करते हैं, ब्रह्मा अपने मानस पुत्रों को करते हैं, और मानस पुत्र संपूर्ण ब्राह्मणों को करते हैं, क्षत्रियों को करते हैं, वैश्यों को करते हैं। ये इसका स्वरूप। प्रायः प्रश्न होता है कि वेद का अध्ययन करने का अधिकार केवल ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य को ही क्यों है, अन्य को क्यों नहीं है? क्योंकि वेद ज्ञान राशि, इसको सबको अध्ययन करने का सौभाग्य प्राप्त होना चाहिए। ये सबके कथन है, सबके जो है आक्षेप भी है। सुनने में ये सही भी मालूम होता है कि मानव मात्र जब एक है तो उस वेद विद्या पर भी सभी को एक ही अधिकार होना चाहिए। तो सृष्टि प्रक्रिया के स्वरूप से ही वेद के स्वरूप के संप्राप्ति का नियम निर्धारित होता है। वाणी के 4 स्वरूप माने जाते हैं, परा, पश्यंती, मध्यमा, वैखरी। तो परावाणी का जो है वो मूलाधार चक्र में, जो योग के जानने वाले हैं वो जानते हैं कि मूलाधार चक्र वो परावाणी का स्थान है, जिसको अनाहत नाद के रूप में भी लोग उसको कहते हैं। और दूसरा जो स्थान है मध्यमा जो है पश्यंती वाणी का, वो नाभि देश में पश्यंती वाणी का स्वरूप है।
और हृदय में मध्यमा वाणी का और कंठ में वैखरी वाणी का। तो वाणी के ये चारों स्वरूप जो है शरीर के मध्य भाग से लेकर के और शिरोभाग तक बनते हैं। और वेद क्या है? वाणी स्वरूप है। उस परमात्मा के मूलाधार चक्र से लेकर के और जो सहस्रार चक्र पर्यंत जो वाणी का स्वरूप बनता है, उन स्थानों से भगवान श्रीमन नारायण से प्रेरित होकर के ब्रह्मा ने जिन जिन मनुष्यों को, आदि पुरुषों को उन्होंने उत्पन्न किया, उनके ही वंशजों को उस वेद का अधिकार होना, क्योंकि उनके यहाँ ही वेद के स्वरूप की संरक्षा हो सकती है। पढ़ना उतना, जो पढ़ना क्यों आवश्यक है, किसके लिए आवश्यक है? तो उसी के लिए आवश्यक है जो उसको धारण करके उन विधियों का सम्यक रूप से परंपरा से पालन करता चला रहा, वही कर सकता है। इसलिए जो उस परंपरा के समुपासक नहीं है, वो संस्कार संपन्न नहीं है, ऐसे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को भी वेद विद्या का अधिकार नहीं है। ऐसा नहीं है कि केवल ब्राह्मण कुल में जन्म लेने से मात्र उसको वेद विद्या का अधिकार हो जाता है, या क्षत्रिय को अधिकार हो जाता है, वैश्य को भी अधिकार हो जाता है। वो उस परंपराता गुण आचार विचार से संपन्न होना चाहिए, ये उसकी विधि। तो इसलिए उसको श्रुति कहा जाता है। श्रुतिस्तु वेद अभिज्ञेयः धर्मशास्त्रम तु वै स्मृति। स्मृति क्या है? धर्मशास्त्र। धर्म के विषय में जो बतलाता है, धर्म के विषय में जो जानकारी देता है, उसको धर्मशास्त्र कहते हैं। ते सर्वार्थेषु अमीमांसे। तो जो वेद है और जो स्मृति है, तो सभी जितने प्रतिपाद्य विषय हैं, जितने भी प्रयोजन हैं, उन सभी प्रयोजन में इनके विचार करने की जरूरत नहीं होती है। जो धर्म विषयक जो स्वरूप है, उसी में इनके द्वारा विचार करना चाहिए। ताभ्याम धर्मो ही निर्विभव, क्योंकि वेद और स्मृति ये दोनों ही धर्म को धारण करते हैं। इसमें अनेक प्रकार के विचार प्राप्त होते हैं कि जो ब्रह्मा है वो स्वयंभू है, तो उसी के अनुसार ये धर्मशास्त्र स्वयंभू नहीं है, जिससे इसको कहा जाए, जिसको आप कहते हैं श्रुतिस्तु वेदो वेद धर्मशास्त्र, तो ऐसा तो उस पर कहा जाए भाई कि यहाँ पर जो उसका कारण यह है कि सदाचार जो है ये न तो श्रुति है न तो स्मृति है। जो सज्जनों के द्वारा विहित जो आचरण है, शुद्धाचरण है, जिसको उन्होंने अब जैसे बताया गया था अनुभव के माध्यम से अपने उसका आचार विचार को कर रहे हैं, जिसका उल्लेख न तो श्रुति में है न तो स्मृति में है, तो क्या उसकी प्रमाणता नहीं बनेगी क्या? क्योंकि स्मृति क्या है? जिसमें विविध सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है, वो प्रसिद्ध है, इसलिए उनको स्मृति कहा जाता है। तो इसका मुख्य कार्य क्या है? धर्मशास्त्र की को निबद्ध करके उसकी रक्षा करना, या धर्म जो है कर्तव्यतया बतलाया जाता है। किंतु शिष्टाचार से भी धर्म के विषय में हम लोग ज्ञान करते हैं, इसलिए शिष्टाचार को भी स्मृति के अंतर्गत माना जाता है। और किसी कार्य में तो जैसे स्मृति को हम ग्रहण करते हैं, वैसे सदाचार का भी ग्रहण किया जाता है, ऐसा देखा जाता है। इसलिए कहा जाता है कि महाजनों ये न गतस्स पंथाः, जिसमें सज्जन पुरुष जिस राजमार्ग से चलते हैं उसका अनुसरण करना चाहिए। तो इसलिए स्मृति का स्वरूप क्या है, श्रुति का स्वरूप क्या है? तो इसमें
आचार्य मेधातिथि कहते हैं कि यत्र श्रूयते धर्मानुसारण शब्द सश्रुति, जहाँ पर धर्म का अनुशासन वाचक शब्दों का श्रवण किया जाए उसको श्रुति कहते हैं। यत्र श्रूयते धर्मानुशासन शब्द सा श्रुति ही, और यत्र च स्मर्यते सा स्मृति। स्मरण किसका होता है? अनुभवजन्यम ज्ञानम स्मृति। किसी विषय का, किसी सिद्धांत का आपने अनुभव किया, अनुभव ये चीज सिद्ध हुई कि ये ऐसा कार्य है या ऐसा अनुभव है, इससे किसी को भी कष्ट नहीं होगा, किसी का भी हानि नहीं होगी, और सभी का अच्छा होगा, हमारा भी अच्छा होगा, अन्य लोगों का भी अच्छा होगा, उनका कल्याण होगा। तो वो अनुभूत विषय आपने अपने मस्तिष्क में स्थापित किया, अवसर पार प्राप्त करके अगर किसी को आप बतलाते हैं तो वो स्मृति का स्वरूप हुआ। यत्र च स्मर्यते सा स्मृति। और यह जो स्मृतित्व है, ये केवल जो स्मृति शास्त्र में ही नहीं है, वो शिष्टों के आचार में भी है। इसलिए शिष्टाचार्य भी स्मृति कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पर भी तो उसमें क्या है, प्रमाण कौन हो उसमें? तो उसमें आचार्य मेधातिथि कहते हैं कि स्मृत वैदिक शब्द प्रामाण्यम, वहाँ पर भी जो है वो स्मृत वैदिक शब्द की प्रमाणता न मान करके वो स्वतः प्रमाण के स्वरूप में बनता है, क्योंकि श्रुति ग्रहण भी यहाँ पर स्मृति के वेद की तुल्यार्थता को यहाँ पर सूचित करता है कि जैसे श्रुति प्रमाण है उसी प्रकार स्मृति प्रमाण है। तो इस प्रकार यहाँ पर अनेक विध विवेचन होता है। आगे इस विषय में हम लोग और भी विचार करेंगे। आज यहाँ तक ही इस पर विचार किया जाए।